नमस्ते। योगा विद योगेश में आप सभी का स्वागत। दोस्तों, आजकल फॉरवर्ड बेंडिंग में काफ़ी लोगों को परेशानियां होती हैं। अपनी हाथ फुट पे टच नहीं होता। किसी का हाथ ऐसा ही रह जाता है, यहाँ तक कि जाता है, यहाँ नीचे ऐसा टच नहीं हो पाता। इसके लिए आज मैं कुछ टिप्स आपको बता रहा हूँ। इसके लिए एक प्रिपरेशन आसन बता रहा हूँ। तो आपको कुछ ही समय में आप अपने हाथ को आराम से फुट पे टच कर पाओगे। अगर हो सके तो धीरे धीरे फिर भी घुटने पे लगा पाओगे। तो आज हम लोग देखते हैं तो हस्त पदासन के लिए अथवा पाद हस्तासन के लिए, फॉरवर्ड बेंडिंग के लिए जो इजी हो जाए उसकी प्रिपरेशन आसन हम आज सीखते हैं। देखिए, तो इसको क्या करना है, देखिए अभी पाँव में 1 फुट का डिस्टेंस रखिए। ऐसा हाथ ऊपर ले लो, देखो धीरे धीरे आगे झुकते जाओ। अब यहाँ पे हाथ को आगे रखो, दोनों हाथ को हथेली जो है, पाम जो है जमीन पे टच रहे और फुट ऊपर नहीं उठना चाहिए, दोनों फुट भी जमीन पे टच। इस पोजीशन में हाथ का हथेली और दोनों फुट जमीन पे रख के और घुटना सीधा, घुटना बिल्कुल सीधा। ऐसी स्थिति में हाथ का हथेली जमीन पे, दोनों फुट जमीन पे और घुटना सीधा रख के आप ऐसी स्थिति में जितना हाथ नजदीक ला के रुक पाते हो, देखो अभी मैं इतना नजदीक ला के, मेरा हाथ भी जमीन पे और फुट भी जमीन पे, इतना नजदीक लाया तो भी हाथ भी जमीन पे, फुट भी जमीन पे। अब जितना नजदीक हाथ और फुट जमीन पे रख के रुक सकते हो रुको। उसके बाद अगर इतना नहीं होता है, यहाँ पे जाओ। मेन इसका फुट और हाथ बराबर जमीन पे रहना चाहिए, घुटना सीधा रहना चाहिए। थोड़ी देर इसमें रुको, फिर धीरे धीरे हाथ नजदीक लाओ, यहाँ पे रुको, दोनों हाथ टच और फुट जमीन पे, वापस नजदीक ला के ऐसा रुको, वापस ऐसा नजदीक आओ, धीरे धीरे अभी हाथ को फुट की तरफ लेके आओ, ऐसा रुको, वापस आराम से ऊपर आइए। देखिए फिर से एक बार दिखाता हूँ, ये प्रिपरेशन आसन है। हाथ ऊपर, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे, देखो हाथ ऐसा रखो, दोनों हथेली जमीन पे और फुट जमीन पे, यहाँ पे रुको, घुटना सीधा रख के, बिल्कुल घुटना सीधा, दोनों फुट ऊपर नहीं उठना चाहिए, देखो ऐसा ऊपर नहीं, फुट जमीन पे। फिर धीरे धीरे हाथ नजदीक लाओ, थोड़ा हथेली जमीन पे, फुट जमीन पे, रुको ऐसा थोड़ा 1 मिनट, आधा मिनट ऐसा रुको, फिर थोड़ा नजदीक लाओ, फिर थोड़ा रुको, फिर थोड़ा धीरे धीरे नजदीक लाओ, देखो ऐसा, फिर नजदीक ला के ऐसा रुक के फिर आराम से ऊपर आओ। उसके बाद में एक बार आप पाँव नजदीक रख के फॉरवर्ड बेंडिंग हस्त पदासन करो। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए, देखिए धीरे से नीचे, धीरे धीरे आपका बॉडी नीचे आ जाए। देखो देखो एटलीस्ट आपका हाथ पाँव में टच होना चाहिए, इतना फ्लेक्सिबिलिटी रहना चाहिए। बहुत लोगों का क्या होता है, यहाँ तक रहता है। अगर ये प्रिपरेशन अभी जो दिखाया मैंने, प्रिपरेशन आसन, वो डेली करोगे तो 15 दिन में ही आपका, 15 दिन में अगर 1 महीने के अंदर तो आपका हाथ इधर टच हो ही जाएगा। एटलीस्ट सभी को इतना फ्लेक्सिबिलिटी तो रहना चाहिए, तो अपने हाथ फुट पे टच हो जाए ऐसा। अब धीरे से हाथ ऊपर, सांस लेते हुए ऊपर, स्लाइडली पीछे, आराम से सांस छोड़ते हुए नीचे। ये था दोस्तों प्रिपरेशन आसन। अब इसका लिमिटेशन हम लोग देखते हैं, किसको नहीं करना चाहिए। पहली बात ये है, जिसको गंभीर पीठ की समस्या, यानी जिनको हैवी बैक पेन रहता है, उनको ये आसन नहीं करना है। दूसरी बात, सेकेंड नंबर, जो साइटिका जिनको रहता है उनको भी ये नहीं करना है। तीसरा, जिनको हार्ट प्रॉब्लम में, अगर ज़्यादा हार्ट में प्रॉब्लम है। और चौथा जो है, जिनको हाई बीपी है, अगर ज़्यादा पावर का गोली लेके भी बीपी हाई रहता है, उनको नहीं करना है। अगर थोड़ा कम पावर का गोली लेके बीपी मेंटेन रहता है तो कर सकता है, लेकिन एकदम हाई रहता है तभी नहीं करना है। और जिनको पेट का हर्निया रहता है, तो समझो कि अम्बिलिकल हर्निया, तो पेट का जिनको हर्निया है, अगर ग्रॉइन हर्निया में आप ये कर सकते हो, लेकिन जिनका पेट का हर्निया, ऊपर जो हर्निया रहता है, तो उनको ये
नहीं करना है। अगर करना हो तो किसी जानकार योग टीचर से सलाह लेके आपको करना है। और जिनको सिर में कुछ सर्जरी हुआ हेड में, तो उनको ये आसन नहीं करना है। अगर आंख का आपका कैटरेक्ट का ऑपरेशन हुआ है, तभी आपको मिनिमम 2 महीना नहीं करना है कैटरेक्ट के ऑपरेशन में। और जिनकी आंखों में ग्लूकोमा रहता है, ग्लूकोमा का प्रॉब्लम रहता है, उनको ये आसन नहीं करना है। दोस्तों, ये जो प्रिपरेशन आसन है आप कीजिए। हस्त पदासन आराम से कुछ ही दिन में आपका हो जाएगा। आपकी हाथ आपके पाँव पे टच हो जाएगा। और हमारे चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो, अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही आपको आसानी से टिप्स आपको सीखने को मिलेगा। योग के बारे में बहुत सारा विषय आपको सीखने को मिलेगा। नमस्ते।